मीना के जिले में टॉप करने की खबर किसी जंगल की आग की तरह पूरे गांव की गलियों में फैल गई। हर कोई उस बिटिया की चर्चा कर रहा था जिसने मिट्टी के घर से निकलकर आसमान छू लिया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने जब मीना को अपने केबिन में बुलाया तो उनके चेहरे पर एक पिता जैसा गर्व था। उन्होंने कांपते हाथों से शहर के सबसे बड़े कॉलेज का फॉर्म थमाया और बोले, बेटा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, इसे रुकने मत देना। मीना की आंखों में एक तरफ सुनहरे सपने थे और दूसरी तरफ अपनों से बिछड़ने का डर। जब मीना घर पहुंची तो दहलीज पर रीना और छोटी सना पत्थर की मूरत बनी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मीना ने शहर जाने की बात कही, घर की दीवारों पर एक भारी सन्नाटा पसर गया। छोटी सना ने अपनी दीदी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा जैसे वह उसे वक्त की लहरों से बचा रही हो। वह कांपती आवाज में बस इतना ही पूछ पाई, दीदी, क्या आप हमें छोड़कर चली जाओगी? मीना ने उसे कलेजे से लगा लिया। उसने चुपचाप अपना पुराना बस्ता निकाला और यादों के साथ कपड़े समेटने लगी। तभी रीना ने साहस जुटाया और मीना का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम्हें जाना होगा मीना, तुम्हारी जीत ही हम सबकी पहचान बनेगी। अगली सुबह गांव की कच्ची धूल उड़ाती बस में सवार होकर मीना शहर पहुंच गई। वहां का हॉस्टल एक अंधेरी और संकरी गली में था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। मीना ने अपनी छोटी सी मेज पर अपनी प्रिय किताबें सजाईं, लेकिन पेट की भूख का क्या करती। जेब खाली थी और पैसे खत्म हो चुके थे। उसने वह पहली रात पानी पीकर और किताबों के बीच गुजार दी। अगले ही दिन उसने एक छोटे से कैफे में बर्तन धोने और झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। दिन में वह कॉलेज में लेक्चर सुनती और शाम को झूठे बर्तनों के बीच अपनी किस्मत मांझती थी। उधर गांव में भी संघर्ष कम नहीं था। रीना ने चिलचिलाती धूप में खेत में दोगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया था। छोटी सना स्कूल से लौटकर रात के सन्नाटे में सिलाई मशीन चलाती ताकि दीदी की पढ़ाई न रुके। एक दिन गांव के मुखिया ने रीना का रास्ता रोका और शादी का प्रस्ताव रखा। रीना की आंखों में स्वाभिमान की चमक उतरी और उसने तपाक से जवाब दिया, मुखिया जी, मेरे हाथ में यह सुई और धागा मेरी बहनों के सुनहरे भविष्य को सिलने के लिए है, किसी और बंधन के लिए नहीं। 2 साल की तपस्या के बाद वह घड़ी आई जब कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर मीना का नाम सबसे ऊपर चमक रहा था। उसने पागलों की तरह दौड़कर एसटीडी बूथ से घर फोन लगाया। फोन उठाते ही रीना की आवाज आई तो मीना चिल्लाई, दीदी, मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। फोन के उस पार रीना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और सना घर में नाचने लगी। मीना ने अपनी पहली कमाई घर भेजी, जिसे रीना ने गुल्लक में डालते हुए मुस्कुराकर कहा, अब हमारी असली उड़ान शुरू हुई है।